तो चुनाव चेहरा चुनौती, बीजेपी की क्या है बड़ी रणनीति, इसी को लेकर सूत्रों के हवाले से आई सबसे बड़ी खबर इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से सीएम चेहरे के तौर पर किसी के नाम का ऐलान नहीं किया जाएगा, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, सामूहिक नेतृत्व में ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र किया जाए ज्ञानेंद्र, तो 2018 में तो चावल वाले बाबा रमन सिंह थे, लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में 2018 में करारी शिकस्त बीजेपी को मिली। और इसके बाद पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए तो संगठन का मजबूती से खड़ा ना हो पाना, यही वजह है कि बीजेपी ने किसी का चेहरा सामने ना करने का फैसला लिया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं रोमाना आप। और मुख्यमंत्री जब थे डॉक्टर रमन सिंह, तो उनके नेतृत्व में अगर माने कि 2018 का चुनाव उन्हीं का चेहरा था जिसके आधार पर लड़ा था, तो 15 सीट में सिमट गई थी बीजेपी। अब इस बार सामूहिक नेतृत्व के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पुराने चेहरे को कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा है। आम जनता यही कहती है कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो फिर ये वही पुराने चेहरे आएंगे। तो इसलिए संगठन ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता कि पुराने चेहरों को आगे करे और फिर उसके साथ चुनाव में जाओ जिसका नुकसान हो। रमन सिंह इसलिए एक्टिव दिखाई देंगे आपको पूरे चुनाव में रोमाना, क्योंकि 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं और बेदाग छवि के नेता रहे हैं। हालांकि चावल घोटाले का उनका, अगर चावल वाले बाबा वो सकारात्मक है तो चावल वाले घोटाला वाले बाबा भी उनको कहा जाता है। लेकिन एक छोर से दूसरे छोर तक सभी लोग जानते हैं कि ये रमन सिंह हैं। नेता की आइडेंटिटी बहुत जरूरी है, तो इसलिए रमन सिंह आपको पूरे चुनाव में सक्रिय दिखाई देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा वो होंगे, बिल्कुल ये असंभव सा है। अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, और भूपेश बघेल ओबीसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 52% की आबादी है। इसके साथ राम विचार नेताम है, राज्यसभा सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनको अब फिर से विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। केदार कश्यप बस्तर से आदिवासी नेता हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं। ओपी चौधरी लगातार पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर सामूहिक नेतृत्व के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और जैसा विकास जी बता रहे थे, वरिष्ठ सहयोगी हमारे, कि सामूहिक नेतृत्व के साथ अगर ये छत्तीसगढ़ में नहीं जाते हैं चुनाव में, तो न केवल नुकसान होगा बल्कि आप ये कहिए कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए अब केवल मोदी का चेहरा, संगठन की पूरी मेहनत, बूथ में मैनेजमेंट, इसी सब के सहारे ही बीजेपी चुनाव जीत सकती है रोमाना। और इसलिए सामूहिक नेतृत्व ही सहारा है, और यही बीजेपी के लिए सबसे कारगर साबित होगा छत्तीसगढ़ में रोमाना। बिल्कुल, बड़ी जानकारी आपने दी है। देखिए, मुझे लगता है एक बार फिर से जरा विकास के पास चलेंगे, क्योंकि भूपेश बघेल जिस तरीके से जिक्र यहाँ पर ज्ञानेंद्र ने भी किया है, ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो बीजेपी के पास भूपेश बघेल की काट के तौर पर कोई नेता है नहीं, और यही सबसे बड़ी कमजोरी बीजेपी की छत्तीसगढ़ में नजर आती है। विकास, ये देखिए रोमाना, कार्ड के तौर पर जब मुख्यमंत्री का चेहरा होता है उसका मुकाबला तब तक नहीं हो सकता जब तक कि बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी ना हो। और भूपेश बघेल के खिलाफ बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, उस बात को बीजेपी नेतृत्व भी स्वीकारता है। हालांकि भूपेश बघेल के शासनकाल के दौरान जो घोटाले हुए हैं उसको लेकर बीजेपी एक छवि बनाने की ज़रूर कोशिश कर रही है, ताकि आने वाले चुनाव तक इस छवि को और स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। और अगर कोई उसके मुकाबले कोई बड़ा नेता एक छवि का है नहीं, तो फिर सामूहिक नेतृत्व जो उसकी ताकत है, बीजेपी की संगठन की ताकत, बूथ मैनेजमेंट और सभी बड़े नेताओं को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करना, ये जो ताकत है बीजेपी, उस ताकत पर लड़कर चुनाव जीतना चाहती है। देखिए, कमजोर पिच पर कोई भी पार्टी बैटिंग नहीं करना चाहती है, और मजबूत पिच बीजेपी की वो सामूहिक नेतृत्व और मजबूत संगठन ही है। और इसलिए बीजेपी यहाँ पर मजबूत पिच पर बैटिंग करके इस चुनाव को जीतने की कोशिश करना चाहती है। बिल्कुल, फिलहाल एक कोई चेहरा सामने ना कर पाना, इसमें मजबूर इस रूप में बीजेपी नजर आ रही है कि कहीं पर आपसी रार है, कहीं पर उतना सशक्त चेहरा नहीं है जो चुनौती दे पाए। इसी वजह से फिलहाल जो सबसे बड़ा दाव बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है वो ये सामूहिक नेतृत्व वाला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।